है उस डॉलर ने क्या करना है इस मुल्क का। ठीक हो गया, बिल्कुल सही आपने मंजर कशी की है। अच्छा साबिर शाकिर, जो आज कराची में ड्रामा हुआ बल्दियाती इंतखाबात में, 25 घंटे 24 घंटे 30 घंटे गुजर गए, रिजल्ट पूरा नहीं आया। पहले 2018 में, उससे पहले वो RTS बैठता था, अब ये बल्दियाती इंतखाबात में नताइज नहीं आए। और PTI का इमेज तोड़ने के लिए, PTI का तशख़्ख़ुस, यानी जो एक इमरान खान साहब का एक सहर है कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, इन्होंने खुर्रम शेर ज़मान को उसकी UC में हराया, ये मैसेज देने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जरदारी साहब ने, जो कराची में इमरान खान 2 सीटों से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे थे, तो एक सीट उन्होंने कहा मुझे ज़रूर चाहिए, जो पीपल्स पार्टी वाली सीट थी, ताकि मैं ये बता सकूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ी ताकत है। इन हालात में इलेक्शन, ये कमीशन जो है, ये तो आज एक्सपोज हो गया कि ये PTI के साथ क्या करेगा, और जो झुरलू वहां पर फेरा, तो उसके बाद ये तो बड़े संगीन चैलेंजेस हैं। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात जो कराची के हुए हैं वो 27 घंटे गुजर गए हैं, बल्कि 27 घंटे से भी ज्यादा, और दूर दराज इलाकों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो तो कल ही आ गए, और रूरल एरियाज के आ गए, जहाँ पे कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल होते हैं। लेकिन कराची का जो रिजल्ट है वो कल से अब तक नहीं आ रहा, 27 घंटे के बाद भी, 28 घंटे के बाद भी। और उस रिजल्ट को इस तरीके से तरतीब दिया जा रहा है कराची के इलेक्शन को कि किसी भी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के ओपोनेंट, जो अपोजिशन जमातें हैं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो दोनों मिलके भी अपना मेयर ना ला सकें। ये हदफ सामने रखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं। और आप देख लें कि जितने भी रिजल्ट अनाउंस होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहती है, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ नंबर का इजाफा कर दिया जाता है जमात इस्लामी के और PTI के, और बाकी नून लीग और महाजर कौमी मूवमेंट और इंडिपेंडेंट JUI, इस तरीके से उनका जो है सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस अदर्स, वो बरकरार रखे हुए हैं। इसलिए ये सारा रिजल्ट एंड तक इसी तरीके से तैयार किया जाएगा कि मेयरशिप जो है वो कराची की, वो ना जमात इस्लामी को मिले, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, और वो मिले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसके अकॉर्डिंगली ये सारा काम हो रहा है। वो रिजल्ट 2 घंटे बाद तैयार करें, 4 घंटे बाद क्या तैयार करें, 6 घंटे बाद, जब भी आएगा वो इसी फिलॉसफी के तहत आएगा, उसमें कोई आगे पीछे कोई चीज़ नहीं होनी। दूसरा यह कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये एक रिहर्सल है कराची वाला, और बाकी सारा ये एक रिहर्सल है। इससे हम अक्स कर सकते हैं, ये अक्स है हमारे सामने, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन में इनकी प्लानिंग क्या हो सकती है। इसीलिए पंजाब में इस वक्त जरदारी साहब बैठे हैं, और जरदारी साहब, जदयी शुजात साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब के सब उसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि एक टिकट पे तो इनका इलेक्शन होना नहीं है, अब ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फिर पंजाब में रीलॉन्च होने जा रही है, और वो नवाज शरीफ साहब PMLN के जोर पे एंट्री मारेगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने नंबर्स हासिल करने की कोशिश करेगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सारे प्रोसेस में बिल्कुल एक गैर मुताल्लिक, गैर फाल नजर आता है। और इस वक्त ये नहीं, गैर फाल नहीं, मैं यहाँ पर मुझे अगर इजाज़त दें, गैर फाल नहीं, लेकिन वो जो गैबी हाथ हैं, वो जो ताकतवर हाथ हैं, जो इमरान खान को सिस्टम से निकालना चाहते हैं, उनके हाथों स्टूज बना हुआ है। और जो अवामी राय है, जो अवाम चाहते हैं, उसको टेक्निकली इस तरीके से उसको बना के पेश किया जा रहा है कि अपनी मर्जी जो है वो अवाम पर मुसल्लत कर दी जाए। तो गैर फाल तो नहीं, वो तो उनके आलाकार बना हुआ है पूरा। नहीं, वो आलाकार कह लें, गैर फाल इसीलिए ना कि जब अगर कोई इदारा कॉन्स्टिट्यूशनली अपना जिम्मेदारी अदा नहीं करता, इसका मतलब है वो नॉन फंक्शनल हो चुका है, और वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, अपना काम नहीं कर रहा, और वो वही कर रहा है जो उसको कहा जा रहा है, या जो उसको पॉलिटिकल प्लेयर्स अदरवाइज जो कह रहे हैं, और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर, तो वो जाहिर है जो भी हैं उनके पीछे उनके अकॉर्डिंगली वो चल रहा है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि कराची शहरी इलाका सारे का सारा, और 28 घंटे गुजरने के बावजूद अगर वहाँ के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है अच्छा, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। मैं यही सवाल